अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी जो है ना वो गवर्नमेंट ने 5000 सरकारी स्कूल जो हैं वो एनजीओज़ को देने का ऐलान कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो तलीम हासिल कर सकेंगे आगे जाके या क्या होगा पाकिस्तान का? आपके बच्चे अब कौन सी तलीम हासिल कर रहे हैं? आप देखें ना, जो मेरे परदादा ने मिस्टर चिप्स वगैरह पढ़ा वही मैं पढ़ा, वही मेरे बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनके बच्चे भी आगे वही पढ़ेंगे। तो आपके एजुकेशन सिस्टम वही घसा पीटा 75 सालों से वही चल रहा है। और ऊपर से ये उन्होंने वो जो रहती कसर थी ना कहते वो भी निकाल दिया। अब मेरी बात सुने, एक हुकूमत का सबसे एक आम शहरी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एजुकेशन। आपकी एजुकेशन नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आईटी सेक्टर तो आपका बिल्कुल बेकार है। और आप जनरल सेक्टर कर लें तो वो भी आप इतना कोई नहीं, ज़राअत का आपका ज़राई मुल्क और आपका ज़राअत का भी बेकार था। रहती कसर जी हम वो एनजीओ को दे रहे हैं, हमसे संभाले नहीं जा रहे। आपसे पूरा मुल्क नहीं संभाला जा रहा है, जी तलीमी इदारे पीछे क्या रह गए हैं। और यार ये माशरा जो है ना हमने खुद बेकार कर लिया कि हम सबसे बड़ी हमारे माँ बाप से गलती है कि हमें इधर पैदा कर लिया। दुख है इस बात का। तो माँ बाप भी यही थे तो पैदा भी यही भी होना था ना हमने। और सर उनको नहीं पता था कि क्या हालात है। हम तो नहीं अपने बच्चे करेंगे इधर कभी भी पैदा। बाहर चले जाएंगे आप? इंशाल्लाह मर के जाना पड़ा तो जाएंगे। पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा बाहर। भाईजान आप जैसे नौजवानों की यही सोच है पाकिस्तान को ले डूबेगी। 25 लाख नौजवान पहले पाकिस्तान से चला गया है। जब आपका भाई आपकी छोटी बहन पानी के लिए एक आटे के लिए तरस रही होती है ना, और एक छोटा बच्चा दूध के लिए रो रहा होता है, तब आपकी फीलिंग्स क्या मुहब्बत वतन होती है, मुझे तब बताइएगा। आपके चैनल से अर्निंग आ रही है, आप इसलिए कह रहे हैं। आपको पता है कि एक आम घर जो किराए पे रहता है 10,000 उसका किराया, उसका एक बल्ब एक पंखा चलता है, एक बल्ब एक पंखा, उसको 80,000 बिल है। सही है। आपको पता है डॉलर कितने में है? 274 रुपये डॉलर है, 324 रुपये पेट्रोल है। आप किस मुल्क में रह रहे हो? आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हो। मैं कहता हूँ लानत है ऐसे, या मैं मदरसे की बात नहीं, मैं एजुकेशन स्कूल सिस्टम की बात करूँ। लानत है ऐसे एजुकेशन स्कूल सिस्टम पर कि जो मेरे परदादा ने पढ़ा वो भी मेरे बच्चों ने पढ़ना है। हम आज तक अपनी एजुकेशन क्यों नहीं, उसकी 90% जो कॉस्ट आती है वो बिल गेट्स से दे रहा है, वो बाहर के लोग दे रहे हैं जो जिनको हम सर्टिफाइड काफर कहते हैं। उनके पैसों से हमारा इस्लामी इदारे चल रहे हैं सर, जिनको हम सर्टिफाइड काफिर कहते हैं। मैं शज़ान दी बोतल नहीं पीनी जी, क्यों नहीं पीनी? वो जी काफरों ने बनाई। तो आपका एजुकेशन सिस्टम कौन चला रहा है? आपके जहाज़ कौन बनाया? आप पे तो जहाज़ भी बैन है। आपका ये माइक किसने बनाया? एक काफर चाइनीज़ ने बनाया होगा। ये लो कर दो बात। चलो ये तो एक सेपरेट बात रहेगी ना, मतलब कोई भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जो पहले एजुकेशन आपकी होगी तो इस चीज़ों तक पहुंचोगे ना आप। आपकी एजुकेशन होगी तो क्रिएशन करोगे ना। आपकी एजुकेशन होगी तो आपको पता होगा ना मैंने किस राह पे चलना है। यहाँ पे 90% पब्लिक सारी वेली है। कोई आपका अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं 50 लाख रुपये लगा कर एक डिग्री हासिल कर लेता हूँ, आप गारंटी देते हैं कि मुझे जॉब मिलेगी या मेरा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से बिजनेस चलेगा? आप गारंटी दे दें। गारंटी तो किसी आप चीज़ तो की पढ़े भी लिखे ना यार, मैं चलो जाहिल हूँ, आपने माइक पकड़ा है, आप एज अ एंकर, आप साफ़ी हैं, आप पढ़े लिखे हैं ना, नज़र भी आ रहा है आप पढ़े लिखे। आप मुझे गारंटी दे दें कि मैं 50 लाख रुपए लगाता हूँ या मैं अपने बच्चे पे 50 लाख लगा कर उसको एक बड़ा पढ़ा लिखा लड़का बना देता हूँ, क्या वो यहाँ पे बिज़नेस करेगा? तो उसकी छोटी आप दे दे, वरना मुझे बता दें क्या उसको जॉब मिल सकती है पाकिस्तान में? चलो ये तो एक सेपरेट बात रखी है ना कि जिसने 50 लाख अपने बच्चे के ऊपर लगा दिया है। मैं बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूलों की, जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। अब पहले तो चलो कुछ लोग पढ़ाते थे कि फ़ीस वगैरह वहाँ पे नहीं दी जाती, अब वो भी स्कूल जो हैं वो एनजीओज़ को जा रहे हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे गरीब को किसने कहा पाकिस्तान में पैदा हो? गरीब का नहीं हक है पैदा होना, अपनी मर्जी से थोड़ी होता है सर। गरीब रहना तो अपनी मर्जी से है ना, जाएँ इधर छोड़ें। आप मेरी बात सुने, मुहिब्बत वतनी हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा आपको होगी, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा हक ये है कि अगर मैं नौजवान हूँ ना, मैं बाहर की कंट्री में अर्निंग ज़्यादा है, मैं वहाँ से जाके अपने पाकिस्तान में पैसा भेजूँगा तो मेरे पाकिस्तान खुशहाल होगा। सही। मैं टैक्स देता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपये बाहर से बेचते हो तो सही 70,000 आपके घर तक पहुँचता है, 30,000 टैक्स जाता है। बिल्कुल सही है। तो मैं हर तरफ से अपने, आपका 90% पाकिस्तान चल ही सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तान की वजह से रहा है। क्यों वो कासम काबू पागल था जो पीट रहा था कि यार ओवरसीज़ पाकिस्तान का वोट बनाओ बनाओ बनाओ, क्यों वो कह रहे थे? और यार आप अपने बच्चों की तलीम करो, आप अपने बच्चों का आटा तो पूरा कर दो। आप ये कह रहे हो ना सर, जो शामलाट जगह है या जिस ज़मीन का रोला है उसके अलावा सारा पाकिस्तान इनके बस में हो तो सेल कर दे। मोटरवे आपकी गिरवी सर, एयरपोर्ट्स आपके 4 गिरवी, रिंग रोड आपका गिरवी, पब्लिक टॉयलेट सारे आपके गिरवी, स्कूल आपके अब गिरवी हो गए।
जा रहे हैं ना ये भी यूनिवर्सिटीज़ आपकी, वो क्या उसे कहते हैं, वो जॉइंट जो होते हैं यार, शेयर्स होते हैं जिसमें, वो भी बाहर के सारे पीछे रह क्या गया आपका। पाकिस्तान में, पाकिस्तान का अपना पाकिस्तान में है क्या, मुझे एक बताएं। कितनी लाख कार्स हैं इधर पूरे पाकिस्तान में, आप डेली रोड पे सफ़र करते हैं देखते हैं, एनी सिंगल पाकिस्तानी ब्रांड बताएं मुझे, एक एनी सिंगल। कोई भी नहीं। जब आपका स्टूडेंट ही पैदा नहीं होगा तो बनाएगा वो स्ट्रक्चर, बनाएगा कौन। होंडा आपको स्टिकर, यही तो बात है ना सर, नौजवान तो सारे बाहर चले जा रहे हैं ना, तो फिर कैसे बनेगा। और भाई नौजवान क्या करे बताएं मुझे, आपको नौजवान का आप क्यों कसूर गिनते हैं। यहाँ पर आप मुझे यहाँ पे जॉब दें, मैं पूरी ज़िंदगी नहीं जाऊँगा। सही। और भाई नौजवान क्या करे जब उसको जॉब ही नहीं यहाँ पे मिल रही। नौजवान क्या करे अगर 20,000 जॉब है और 30,000 बिल है, 20,000 घर का किराया, तो नौजवान क्या कहाँ क्या पेश करवाए बताएं। कोई हल है आपके पास, कोई मशवरा देना चाहेंगे। वो है ना, फ्लैटा फोड़ो, दुबई जाओ, अमेरिका, किधर जहाँ जाते हो मरो, लेकिन ये इसको छोड़ दो। पाकिस्तान में रहते हो कोई हल नहीं है। अगर हल है तो आप मुझे बता दें, मेरे पास तो नहीं है भाई। नहीं, हम तो आपसे जानना चाहते हैं कोई ऐसा हल, कोई ऐसे आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में जॉब नहीं है, तलीमी अदारे भी अब गिरवी हो गए, ठीक है, एनजीओ के पास, एनजीओ पता है जितना एनजीओ ठग गया कोई भी नहीं ठग होगा। और ये आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, आप खुद अपने अल्फाज में कहना ना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। एनजीओ सबसे बड़ा ठग है। एनजीओ मैं आपको बताता हूँ, जितने जब सैलाब आते हैं हम पैसे भेजते हैं एनजीओ को, कसम चुकवा लें किसी को, वो सब उनका तो ईमान नहीं होता, उन्होंने कसम क्या खानी है। लेकिन रियलिटी ये, वो कभी वो सैलाब ज़दगान तक पैसे पहुँचे ही नहीं, वो एनजीओ की हो जाते हैं। वो कहाँ जाता है पैसा सर? एनजीओ के पास जाके सैलाब के बाद GLI गाड़ी आ जाती है, वो कहाँ से आती है। और यार आप जाहिल हो, अब मैं, ये पब्लिक जाहिल है कि ये जो इनके एतबार करती है। सर अगर आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते तो ना करें मदद, क्योंकि ये इनकी मदद हो जाती है, उनकी नहीं होती। कोई नहीं पैसे के, जितने पैसे के पता आप फीस सलाबजदगान को कितने पैसे आते थे, कम से कम 20 लाख रुपए। तो सारे यही खा गए, पहुँचे उन तक, वो आज भी मर रहे हैं, वो आज भी बेचारे वो 2 डंडों के बीच में कपड़ा लटका के उसके ऊपर लेट रहे हैं। सर ये पाकिस्तान की आप बात ना करें, बड़े बड़े राज खुल जाएंगे। 40 लाख का झंडा आपकी यहाँ पे गाड़ दिया गया, 40 लाख का झंडा। किसी पे, मैं, आप तो पढ़े लिखे ना, किसी पेंडू के पास जाए जिसका घर में कुछ 50 लड़के इधर उधर से मोहल्ले वाले के, यार ये शुरू से आज तक एक क्लास भी नहीं पढ़ा, उससे भी पूछेंगे ना, वो क्या कहा यार मैंने 300 रुपये दो, मैं आपको एक झंडा ला कर दे सकता हूँ। तो वो 40 लाख वाला झंडा किसने गाड़ दिया। 40 लाख का बजट लेगी थे आपके बूट, लेकिन वो सरकारी तो नहीं ना हुआ, तो पर्सनल बंदे ने किया ना। वो आपके वो बूट सरकारी नहीं है, वो आपके शूज़ सरकारी नहीं है। वो जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, आप मुझे ना इतना बोले, वो जो 70 करोड़ रुपए वो जो लग गया था उस पे एडवर्टाइजमेंट पे, किसकी एडवर्टाइजमेंट लगा 70 करोड़? वो जो मेरे मुहिब्बुल वतनी जो मोहब्बत, बहुत मुल्क से मोहब्बत रख के लंदन में बैठे होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लगा था, बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है। तो फिर हमारा ही लगा है वो भाई, वो IMF से किसके लिए आया था, पब्लिक के लिए मिला आपको? नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो फिर क्यों रह रहे हैं इधर, यही तो क्वेश्चन है। मुहिब्बे वतन ना बने, लेकिन किसी को तो रहना पड़ेगा ना, मुल्क खाली तो नहीं कर सकते। मुल्क का हक अदा अगर करना है ना, तो इस मुल्क का सबसे बड़ा हक है ये कि इससे अर्निंग करके इस मुल्क में भेजें आप। इस मुल्क को फी बंदे की अर्निंग की ज़रूरत है, और दुआ करें कि ये जो ख़ानदान है ना, मुझे आप एक बात बताएं, थोड़ी सी बात लंबी करेंगे, थोड़ा लंबा हो रहा है। आप सल्लम ने मना फरमाया था कैसरो किसरा वाले काम पर ना चलना। उनका क्या प्रॉब्लम थी, वो अपने बच्चों को हमेशा हुक्मरान बनाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों हमने इतनी बड़ी जंग लड़ी यार, हज़रत उमर ने क्यों उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट के रख के दिया। सुना है कुदसियों से वो शेर फिर होशियार है। क्यों एक छोटे से सरा से निकल के इतनी बड़ी सल्तनत से किसको लड़ने की पड़ी थी, क्या वजह थी कि उसको तोड़ना है? सिर्फ ये क्योंकि वो कैसरो किसरा की एक गंदी आती, वो भाई मलूकियत पर चलते थे। खुलफा राशिदीन कितने हैं? 4, 5वीं मलूकियत होगी। जैसी मलूकियत हुई वाक़या करबला नहीं हो गया? सही है। जिस मलूकियत की वजह से वाक़या करबला हो गया है, आज वही मलूकियत अगर पाकिस्तान में होंगी तो आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? अगर फ़र्ज़ कर लें नवाज शरीफ नून लीग के जो सरबराह है वो कौन है? नवाज शरीफ। अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म की पोस्ट से रिटायर होते हैं, उसके बाद कौन आएंगे? उनके बच्चे आएंगे। नहीं, उनका कौन आएगा? शहबाज शरीफ। उसके बाद कौन आएगा? हमजा आएगा। उसके बाद कौन आएगा? मरियम आ जाएगी या उसका बच्चा आ जाएगा। ये कैसरो किसरा वाला काम नहीं है तो क्या है? बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। क्या आप चल भी यही रहा है। आपका बच्चा आ सकता है? नहीं, कभी भी नहीं आ सकता। आपका बच्चा MBBS हो जाए, पाकिस्तान में टॉप करे, बल्कि लंदन यूनिवर्सिटी में टॉप करे,
कभी भी नहीं आ सकता, इधर आ जाए तो क्या वो आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा। तो फिर किस पाकिस्तान में आप रह रहे हैं? सर मेरा मुँह ना बड़े बड़ी चीज़ें हैं, ये जिनको काफिर कहते हैं, इनके सारे बच्चे उनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, तो पनाह खुद भी वहाँ जाके लेते हैं। और ये किधर है? इनकी दौलतें किधर हैं? इनके पैसे किधर हैं? और यार ये मुल्क ऐसा है जिसने 2-4 हज़ार 100 करोड़ की करप्शन की है ना, वज़ीर आज़म है जिसके पास हेलमेट नहीं उसका चलान है। बात तो सही कर रहे हैं वैसे आप। और सर इससे मैं आपको कहता हूँ कि इस मुल्क की आपके प्रॉब्लम्स गिनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। कोई हल भी तो थोड़ा सा बताए ना, कोई ज़ाहिर हल मैं बताता हूँ। क्या आज़म की एम्बुलेंस में से पेट्रोल किसने ख़त्म किया था? जब आपके पास 2 जीपें थी तो उसमें बिठा लेते। मैं आपको बताता हूँ, मैं और आप जा रहे हैं, आपके पास एक गाड़ी है, मेरे पास भी एक गाड़ी है, रास्ते में जा रहे हैं, मैं बीमार हूँ, मेरी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो क्या आप एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे कि मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे? ये तो सारे मतलब पाकिस्तान को पता है कि चले जो भी वो मामला भी हुआ ठीक है, हो गया। बांग्लादेश अलग किसकी वजह से हुआ था? ये तो हम मानते हैं। चले ये हम वो भी छोड़े। बांग्लादेश कारगिल के मुकाम पर जब लड़ाई हो रही थी, बिल क्लिंटन के कहने पे साइन किसने किए थे? चलो ये भी छोड़ देते हैं, ओके हो गया। कितने रिटायर हो गए हमारे आर्मी चीफ? अगर हिम्मत है तो चलाना, कितने रिटायर हुए हैं? 4 हो गए रिसेंटली। एक बताएं जो पाकिस्तान में है, मैं लिखाएं। कोई भी नहीं। तो मुहब्बत वतनी आपकी कहाँ पे है? गाड़ देते हैं आपकी मुहब्बत वतनी। सर ये लोग रियलिटी पे आए। एक ही आया वो जो मर गया, वो इधर दफन है, जनरल साहब हमारे परमेश्वर साहब। इसके बताए कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई यानी सिंगल किसी का नाम बताएं आप, और आप मुहब्बत वतनी की मुझसे बात करते हैं। नहीं, मुहब्बत वतनी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान में रहेगा ना, वो यहाँ पे तो रहेगा काम है ना, वो जो गरीब रह गया वो मरेगा इधर रह के। और सर इधर वापस आए, किसने कहा इसको छोड़ के चले जाए? लेकिन वर्किंग करने तो आप जा सकते हैं ना भाई। पिछले साल 75,000 लोग, नौजवान लड़का 25 से 30 साल की उम्र में मुल्क छोड़ के चला गया। क्या उनके पीछे माँ बाप नहीं होंगे? क्या बहन भाई नहीं होंगे? चलो 10 के मरे होंगे, 100 के, 200 के, लाख के मरे होंगे, बाकी भी इतने बेहिस्से कि उनको अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं होगी, अपने बहन भाई। ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे काम नहीं है, तो बिल्कुल महंगाई की वजह से छोड़ के गया है। रहेगा इधर। और यार यहाँ पे आपको एक एक मसला है सर। यहाँ पे जो बेचारा छोटे लेवल का फौज जो हमारा बूटों वाला है, छोटे लेवल का है, वो 30,000 रुपये बेचारा सारा दिन खड़ा रहता है हमारी जान के लिए। ऊपर वाला पीछों से स्मगलिंग करा लेता है। आईसीस मुल्क में कि कौन लेकर आया है? और सर अमेरिका को अड्डे किसने दिए थे अफ़गानिस्तान के लड़ने के लिए? सर इमरान खान के आने से पहले, इस यानी कि वज़ीर आज़म की पोस्ट पे आने से पहले ड्रोन आपके घर पे बैठे हमला कर जाता था। किसकी वजह से सर? कौन टैक्स लेता था? अभिनंदन वाला किस्सा हुआ है। दूसरा फौजी भी तो अभिनंदन के साथ आया, किधर है वो? सवाल ना सर। मैं अगर अब ये वो पाकिस्तान है। चले सबसे बड़ी बात, आप मुहब्बत वतन है ना, ये मुल्क किसने बनाया? कायदे आज़म। किसने? कायदे आज़म। तो कायदे आज़म पर PhD करना बैन क्यों है इस मुल्क में? ये एक सोचने वाली बात है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, और जो हम पहले भी कर चुके हैं कि कायदे आज़म के ऊपर PhD करना क्यों बैन है यहाँ पर? क्या वजह हो सकती है? मुझे तो अभी तक इस बात की समझ नहीं है। सर अगर आपकी हिम्मत है तो मैं बता देता हूँ क्या वजह, आप चला दीजिए। मैं चलाऊँगा, आप बोले। जिन्होंने एम्बुलेंस पे पेट्रोल ख़त्म किया था, जिन्होंने अपनी जीप पे नहीं बिठाया था, जिन्होंने कहा था यार इसको नहीं, उसके साथ वाला दोस्त जिसने वो इंडिया वाला, उसको भी मरवाओ, उसके भी किसी बंदे को बजट दो, वो भी जाए। कितनी हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं आज तक? कितनी हो चुकी होंगी? 4-5 ही हुई है शुरू से 75 सालों से आए। तो आपके 2 सिविल्स हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, उसकी बीवी जो इकट्ठे वो एक ही आरा रह गया था, और इमरान, उसके बाद बाकी सारी वर्दी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। एक को फांसी दी गई थी, 16 बंदे थे उसके जनाजे पे। वो क्या उसे कहते हैं जो हम गर्मियों में लेते हैं यार, वो खेसी, पंजाबी में उसको कहते हैं। वो खेसी पे जनाजा उसका हुआ था। आपके क्यों नहीं पब्लिक की दूसरे जनरल के डर से ऐलान किया गया था ना, उसको बताया कि इसके जनाजे पे कोई नहीं जाएगा। तो जिस मुल्क में, इस्लामी कंट्री में आपके जनाजे के साथ कोई नहीं जा सकता, क्या तवक्को कर सकते हैं आप? सही है सर आपके 2 मिनट में आपको यहाँ पे मैं कत्ल करवा सकता हूँ, सिर्फ ये क्या कि इसने गुस्ताखी कर दी है। ये IQ लेवल है आपके स्कूल सिस्टम ने जो पैदा किया। बिल्कुल, ये बात 100% सही है। इस मुल्क में रहते हुए आप किसी के ऊपर भी ये फतवा जारी कर सकते हैं कि इस बंदे ने गुस्ताखी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, कितने मुसलमान थे?
बहुत थोड़े थे। जब तबलीग शुरू की कितने थे? एक बीबी खतीजा, दूसरा मौला अली इस्लाम, 2 थे, बाकी सारे काफिर थे। वो उनको पत्थर भी मारते थे, मानते हैं, वो उनके खिलाफ भी बोलते थे, गोस्मन भी करते थे, वैसे भी बातें बहुत बुरी बुरी कहते थे। आप ने क्या फरमाया? क्या उनके हाथ में पावर नहीं थी? चाहते तो सब कुछ जबरील से तबाह करा दे। कहते आपने फरमाया नहीं, अगर ये नहीं तो इनके बच्चे मुसलमान होंगे, उनको तालीम मिलेगी, वो सुधरेंगे। वो IQ लेवल आपके बच्चों में है। यहाँ पे आप थोड़ी सी बात करें, आपको भाई पकड़े, आप तो यहाँ पे वहाबी और देवबंदी और शिया का मामला नहीं सुधार सके। आप एजुकेशन, आपके मदरसे की एजुकेशन, मैं आपको बताता हूँ, आपके मदरसे की एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि आपके कारी वो जो एक चारपाई गुजरती होती है जनाजे वाली, आप देख के खौफ आता है, उसके ऊपर जना करते हुए यार कई बार पकड़े गए हैं। आपके चैनल पर शायद एक्सपोज हुआ हो। अब किस पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें? ये बात तो हकीकत है कि हमारे मदरसों में भी तालीम का कोई लेवल नहीं है। तालीम है ही नहीं, लेवल तो बहुत दूर की, बल्कि तालीम ही कोई नहीं है। तो फिर आप किस लेवल पे बात करते हो? आपकी 70% यंग पब्लिक है, उसमें से 20% के पास तालीम नहीं पहुंच रही। कौन से मुल्क में आप भाई रह रहे हो? बिल्कुल सही है। तो जहाँ पे एजुकेटेड बंदे को जॉब नहीं मिलेगी, तो सर अनपढ़ को कहाँ पे कौन से कानून दे रहे हैं? क्या अनपढ़ अगर वो यहाँ पे अगर गरीब बंदा पैदा हो गया, उसका कसूर यह है कि वो यहाँ पे पैदा हो गया? वो पूरी पैदा होना तो अपनी बस की बात नहीं है, वो तो ज़ाहिर जहाँ माँ तो फिर उसको किस बात की सज़ा दे रहे हैं कि यार वो अभी तक वही सज़ा भुगत रहा है? आज जिसकी 20,000 तनख्वाह है, वो 30 साल बाद भी 20,000 है। फैक्ट्री वाले में कितनी एज का अलाउ है पाकिस्तान के कानून में जॉब करना? 18 साल। ये बच्चा कितने साल का? 10-12 साल का हो, जॉब नहीं कर रहा है। बेशुमार बच्चे कर रहे हैं, इससे भी छोटे बच्चे। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इधर कितने हैं। कौन रोक रहा है? क्या सिस्टम है? तो ज़ाहिर है जब भूख नंग होगी, गुर्बत होगी, तो फिर यही हाल होगा। तो यही मजबूरी है ना। तो फिर आप कैसा ये बच्चे का हक नहीं एजुकेशन? ये वो दूसरे बच्चे जो हैं यहाँ पे, उनका एजुकेशन है, सिस्टम एजुकेशन हासिल करना हक नहीं है? बिल्कुल हक है। तो जब उनके घर में गुर्बत होगी तो वो कैसे अपना हक अदा करें, या माँ बाप क्या करें? मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले पढ़ते थे, ठीक है ना, अब उनसे उनका हक भी छीना जा रहा है। सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उधर से जाएं, आप अर्निंग करें, इस लेवल पर हो जाएंगे, आप पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ा लें। मैं तो यही तो हालैंड यही है। हाल यही है। अगर आपके पास कोई हल है तो बता दें, मैंने तो आपको बता दिया। आप मुहब्बे वतन रहें, आप वहाँ से कमाएं, यहाँ पे आएँ, अपने पाकिस्तान को भी टैक्स दें, सर्वाइव करें यहाँ पे अच्छे तरीके से, और अपने बच्चों को एजुकेशन दें। यहाँ पर भी ये होता है कि जो बंदा बाहर जाता है, पैसा कमाता है, जाके वो पाकिस्तान पैसा भेजता है, और जब वो वापस यहाँ पे आता है तो पता चलता है कि उसका ना तो पैसा है, ना उसका प्लाट है, और ना ही उसके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। हमारे PM के हो गए थे, हमारे वो इमरान खान के नहीं बहनोई के ऊपर थे, तो वो छड़वाए, पता नहीं कैसे उन्होंने मिन्नतें करके कितने जर्नैल को डाल के फिर छड़वाए थे। पाकिस्तान में भाई ये मैं तो आपको कहता हूँ, जो बस पाकिस्तान में वो चीज़ें रह जिन्हें जो शाम लड़े हैं, जिसका रोला बाकी सब बिक जाना है। किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।